को हल्द्वानी न्यूज़ चैनल यूके के माध्यम से देख रहे हैं। हमारे सामने हैं पूर्व सैनिक माननीय गोपाल सिंह मेहरा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। मेहरा जी, आज हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और मेहरा जी, अभी शिवरात्रि है आज। नमस्कार। देखिए, सबसे पहले मैं आपको और पूरे अपने देश और प्रदेशवासियों को शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सबके जीवन में सुख सुविधा, सभी स्वस्थ रहें, सभी आरोग्य रहें। मैं अपने गुरु देवता और अपने भोलेनाथ से कृपा करता हूँ कि सबका जीवन मंगलमय हो। मेहरा जी, जो जन जन की सरकार और जन जन के द्वार में आपकी अहम भूमिका दिखाई। जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सैनिक पुत्र श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा हमारे प्रदेश में हर जिलों में, हर गांव में उनके द्वारा जन जन की सरकार, जन जन के द्वार का आयोजन किया जा रहा है। अभी हमारे प्रदेशों में, हमारे जिलों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि हर एक जिलों में, हर एक गाँव में बहुउद्देशीय शिविर लगाकर वहाँ पर हमारी जनता की आम समस्याओं का निवारण किया जाए। हमारे जो देवतुल्य जनता हमारे गांव में रहते हैं, अंतिम छोर पर रहते हैं, जहां पर सुविधाओं का अभाव होता है, वो लोग तहसील के, कलेक्ट्रेट के, हमारे ऐसे जो हमारे प्रदेश में, हमारे जिलों में जो आम जनमानस की मूलभूत सुविधाओं के लिए जो केंद्र हैं, उन सारे केंद्रों को जन जन के द्वार पर लाकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण वहीं पर हमारे जिलाधिकारी महोदय के द्वारा या हमारे मंत्री महोदय के द्वारा अभी हाल ही में हमारे न्याय पंचायत हमारे बालाकोट में भी एक बहुउद्देशीय शिविर हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या जी के तत्वाधान में हमारे बालाकोट में ये लगाया गया, जहाँ पर हमारे लगभग 104 समस्याओं का वहाँ पर जो है मौके पर ही हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या जी के द्वारा और हमारे जिलाधिकारी अल्मोड़ा अंशुल सिंह जी के द्वारा 95 समस्याओं का त्वरित वहीं पर निस्तारण किया गया, जो मुख्य रूप से बिजली, सड़क, पानी, हमारे पेंशन, हमारे लोगों के राशन कार्ड के संबंध में, ऐसे अनेकों समस्याएं, चिकित्सा, स्वास्थ्य के संबंध में, तो उन पर सारा कार्य वहीं पर किया गया। मेहरा जी, आजकल हिंदू ब्राह्मण सम्मेलन चल रहे हैं, आप बड़ा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। कश्यप जी, हम एक स्वयं सेवक के तौर पर भी हम संघ की भूमिका में कार्य करते हैं। ये हमारे संघ द्वारा प्रदेश में विराट हिंदू सम्मेलन के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें हमारे राष्ट्र को एक सूत्र में बंधने के लिए हमारे जो भी वक्ता वहां पर उपस्थित हो रहे हैं, वो अपने ओजस्वी संबोधन से हमारे राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। क्या रहेगा 2027 में चुनाव का? देश जी, 2027 में हमारी हैट्रिक होगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारे उत्तराखंड प्रदेश में सैनिक पुत्र पुष्कर सिंह धामी के कुशल मार्गदर्शन में यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा और हम 70 के 70 विधानसभा सीटों पर हम अपने योग्य बेहतर प्रत्याशियों को उतारेंगे, जिसमें से हमें लगभग 60 सीट मिलने की पूरी संभावना है। प्रदेश और केंद्र की योजनाएं, तो क्या योजनाएं आपने जो लोगों को तक पहुंचाई, घर घर तक पहुंचाई, तो कैसी क्या योजनाएं थी, वो क्या जनता को उससे लाभ हुआ? भाई साहब, हमारे केंद्र की और हमारे प्रदेश की
जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो चाहे अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। 27 में धामी जी के नेतृत्व में यदि चुनाव लड़ा जाएगा तो कैसा रहेगा, क्या रहेगा उसका भाई रिजल्ट? साहब, इसके परिणाम बहुत ही बेहतर होंगे। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो भी चुनाव हमारे उत्तराखंड में लड़े जाएंगे उसमें हम हैट्रिक करेंगे और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हमारे प्रदेश में बनेगी। कि जाए सोमेश्वर विधानसभा में यदि जनरल सीट हुई तो आप तैयारी बहुत दिन से कर रहे हैं। आपने तो हल्द्वानी भी 2022 में भी यहाँ से तैयारी की, दावेदारी की थी, अन्य जगहों से भी की थी, तो आप तैयारी कर रहे हैं तो कैसा रहेगा, क्या लग रहा है आपको? हृदय जी, देखो ये पार्टी हाईकमान का आदेश होता है। जिस प्रकार मुझे 22 में मेरे केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे निर्देश दिए थे कि आपको पार्टी हित में ये कार्य करना है, जैसा मुझे निर्देश दिया गया मैंने उसी प्रकार 2022 में ये कार्य किया है। और 2027 भी अगर सामान्य सीट हमारी विधानसभा सोमेश्वर की होती है तो मैं पार्टी के आशीर्वाद से, पार्टी की विशेष कृपा से, पार्टी की अगर मुझ पर कृपा होगी, एक पूर्व सैनिक होने के नाते, एक सक्रिय सदस्य होने के नाते, एक राष्ट्र हित में मैं कार्य करता हूं, तो मैं पार्टी से ये निवेदन करूंगा कि अवश्य ही पार्टी मुझ पर विचार करे। क्यों करेगी विचार ऐसा? हृदय जी, मैं एक सक्रिय सदस्य के तौर पर विगत 10 वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहा हूं और इससे पहले मैं पूर्व सैनिक देश का रहा हूं और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न महत्वपूर्ण देश के संस्थानों में विभिन्न विभागों में मैं कार्य करके आया हूं। मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि पार्टी के लिए मैं जिस प्रकार उपयोगी हो सकूं पार्टी जरूर मेरा उपयोग करेगी और मैं तन से, मन से, पूरी तत्परता से अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करूंगा। पार्टी का जो भी मेरे लिए निर्देश होगा वो मुझे मान्य होगा। सोमेश्वर विधानसभा सीट जनरल नहीं होती है, छवि दिखाई देती है और उसी तरह ईमानदारी दिखाई देती है और उसी तरह आपके कार्य दिखाई देते हैं जो वास्तव में आप पार्टी के प्रति समर्पित है। तो पार्टी तो आपको कहीं से भी आपको टिकट दे सकती है, कालाडोगी से दे सकती है, लालकुआं दे सकती है, रानके से दे सकती है, अल्मोड़ा से, भीमताल से। जी, पार्टी हमारी सर्वोपरि है, पार्टी हमारी माँ है। पार्टी की देन है कि आज हम जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता, हम जैसे एक अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी पार्टी ने शून्य से ला करके इस मुकाम तक पहुंचाया है। इस पार्टी के हम ऋणी हैं, इस पार्टी की ही देन है। आज हम जिस क्षेत्र में अभी थोड़ा बहुत अपना योगदान एक लड़ी के प्रकार तौर पर हम इस देश के लिए देने का प्रयास कर रहे हैं, अगर पार्टी की दृष्टि, पार्टी हमें योग्य और उपयोगी और जीतने वाले प्रत्याशी के तौर पर अगर हमें वो देखती है, हमारे कार्यों का मूल्यांकन करती है, राष्ट्र के लिए समर्पित, पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर वो अगर हमें हमारा हर प्रकार से आकलन करती है, अगर उनकी दृष्टि में, उनके हर प्रकार के सर्वे में अगर हम योग्य पाए जाते हैं, पार्टी की अगर सही गणना की जाएगी तो अवश्य ही पार्टी हम जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को अवश्य ही विधानसभा में प्रत्याशी बनाकर एक जीतने वाले प्रत्याशी के तौर पर हमें जरूर वो पार्टी में उतारेगी। महाराज जी, कड़वा सच बोल रहा हूँ मैं, कालाडोगी विधानसभा है, यहाँ पर आर्मी के जो भी हैं, बिकॉज दैट हम कह सकते हैं कि जो पूर्व सैनिक है, पूर्व सैनिकों को यहाँ पर गढ़ माना जाता है। यदि क्यों नहीं पार्टी आपको इस विधानसभा क्षेत्र से टिकट दे, से प्रचंड जीत हो? भाई साहब, पार्टी का फैसला अहम होता है। हमारी पार्टी सबसे पहले राष्ट्र, हमारे पार्टी के लिए राष्ट्र सबसे प्रथम होता है, संगठन उसके बाद होता है, व्यक्ति विशेष अंतिम होता है। अगर देखा जाए, आपकी बात सत्य है
हमारे सैनिक बहुल क्षेत्र अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में कोई भी जिला ऐसा नहीं है जो हमारे सैनिक बाहुल्य ना हो, चाहे वो हमारा विधानसभा सोमेश्वरी क्यों ना हो, हमारा अल्मोड़ा ही क्यों ना हो, रानीखेत क्यों ना हो, बागेश्वरी क्यों ना हो, पिथौरागढ़ क्यों ना हो, हल्द्वानी क्यों ना हो, हमारे देहरादून, हमारा गढ़वाल, हर एक प्रदेश में जितने भी जिले हैं, हर एक जिला हमारे सैनिकों से भरा हुआ है और जिनकी वीर गाथाएं यहाँ पर हैं, उन्हीं में से एक सामान्य कार्यकर्ता, एक सैनिक के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुका सैनिक मैं भी हूँ। अगर मेरी पार्टी मुझ पर विश्वास जताती है तो पार्टी मेरे ऊपर किसी भी विधानसभा से विचार करे, ये पार्टी का अपना फैसला होगा जो हमें हर हाल में मान्य होगा। पार्टी जो आप मतलब वरिष्ठ या बड़े लीडरों में जाने जाते हैं, चाहे वो केंद्र से हो चाहे वो प्रदेश से हो, और यदि जो आपकी हमने अभी जो कार्यकलाप देख रहे हैं 10 साल लगभग समथिंग हो गए, तो मैं आपसे देख रहा हूं आपके कार्यकलाप पार्टी के प्रति समर्पित, तो उससे स्थिति तो ये लगती है कि आपको कहीं से भी पार्टी को टिकट देना चाहिए और आपको चुनावी मैदान में उतारना चाहिए। हृदय जी, पार्टी सर्वोपरि है। पार्टी, मैंने कहा है, पार्टी हमारी माँ है। मेरी माँ अपने बच्चे को जिस प्रकार से वो रखना चाहेगी, जिस प्रकार से वो उसे आसमान की ऊंचाइयों में उठाना चाहेगी या गिराना चाहेगी, ये माँ का आंचल मैंने पकड़ा है। इस माँ के आंचल के रूप में मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा है। अब ये दामन मुझे मेरी माँ किस रूप में कहाँ तक ले जाएगी, क्या मुझे जिम्मेवारी देगी, जो भी जिम्मेवारी मुझे देगी वो मुझे मंजूर होगा। लेकिन मैं एक सीनियर सिटीजन अभी के तौर पर इस पार्टी में कार्य कर रहा हूँ। हमारी भी उम्र को देखते हुए पार्टी अगर इस बार हमारे ऊपर विचार करती है तो हमें भी इस पार्टी की और मजबूती के साथ सेवा करने का मौका मिलेगा। सभा में जनरल सीट होती तो आपकी बारी निश्चित दिखाई दे रही है। जी, ये मैं पूरा फैसला अपनी पार्टी पर छोड़ूंगा। मेरी पार्टी का जो भी अंतिम फैसला होगा, लेकिन उम्र के लिहाज से इन किन प्रकारेण हमें चुनाव में आने के लिए लोग उत्साहित करते हैं। मेहरा जी, देखिए वहाँ पर आपकी चर्चाएं हैं, मैं भी देखता हूँ, मैंने भी वहाँ सर्वे की है, आपकी वहाँ चर्चाएं, आप हर प्रोग्राम में भी जाते हैं, पार्टी के भी प्रति समर्पित हैं, पर्सनल लोगों के प्रति समर्पित हैं, तो आपको पार्टी टिकट क्यों नहीं देगी, ये बताइए। हृदय जी, देखिए, मेरा व्यक्तिगत कोई ऐसा राजनीति में आने का ना तो कभी मैंने ऐसा सोचा था, ना मेरा कोई व्यक्तिगत मेरा कोई इसमें स्वार्थ है। मैं राष्ट्र देश हित के भावना से अपने मोदी जी और अपने केंद्र के ऐसे आला पदाधिकारियों के इनको अपना आदर्श मानकर मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया है। और मैं चाहता हूं कि मैं एक देशभक्त होने के साथ साथ मैं एक समाज की सेवा किस रूप में कर सकूं, मैं समाज के लिए कैसे काम आ सकूं, मैं अपने समाज के दीनहीन, कमजोर, दिव्यांग, शोषित, पीड़ित, हर वर्ग के, हर समुदाय के लिए मैं अपना योगदान दे सकूं, उनके किसी भी काम में आ सकूं, तो मेरा ये सौभाग्य होगा। मैं इस भारत माँ की जय कहूँगा, इस भारतीय जनता पार्टी की जय कहूँगा। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।